सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी के कागजात मंजूर। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए थे, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग अफसर हैं। इन्होंने स्क्रूटनी के बाद साबिक सदर के कागजात मंजूर किए। पीपी रहनुमा फारूक एच नाइक ने बताया कि आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज नहीं किया गया और इनके बतौर सदारती उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया था। ज़ातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। स्पीकर अयाज सादी की सरबराही में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि आज सुबह पता चला कि महमूद अचकज़ई के घर कोई छापा पड़ा है। इसकी मसम्मत करता हूँ। महमूद अचकज़ई सदारती उम्मीदवार हैं। इस पर अयाज सादिक ने कहा कि मुझे इस मामले की कोई इत्तला नहीं। इस दौरान महमूद अचकज़ई ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ना मैंने कोई जज्बाती तकरीर करनी है, ना किसी को बेइज्जत करना है। हमारा घर पर 15 साल से लड़ाई ठोंस दी है, हमारे 200 अफराद मरे। इन्होंने कहा कि ये मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा, मुल्क को बहरान से निकालना है तो आइए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब का कहना था कि मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार था। कल मेरी तकरीर बार बार रोकी गई। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई। क्या वो आसमान से उतरे थे कि इनकी तकरीर नहीं काटी गई? इस पर मैं तहरीक इस्तेहकाक पेश करता हूँ। IMF का दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुतअद्दिद अशिया पर 18% GST नाफिज करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने FBR को कई दर्जन अशिया को जनरल सेल्स टैक्स की 18% की मायारी शरह में लाने की सिफारिश की है, जिनमें गैर प्रोसेस शुदा खुराक, स्टेशनरी अशिया, अद्वियात, POL मसनूआत और दीगर शामिल हैं। IMF ने अंदाज़ा लगाया कि GST की शरों को माकूल बनाने से मजमूई मुल्की पैदावार का 1.3% महसूल हासिल हो सकता है, जो कौमी खजाने में 1300 अरब रुपए की बराबर है। ताहम IMF ने अपना अंदाजा नहीं लगाया कि अगर बिलवास्ता टैक्स में इजाफे के जरिए GST का इतना सख्त इकदाम नाफिज किया गया तो आने वाले महीनों और सालों में इससे महंगाई से मुतासरा आवाम को कितना नुकसान पहुंचेगा। IMF की सिफारिशात में 5वें शेड्यूल को खत्म करने, 6ठे शेड्यूल की छूट खत्म करने और सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स की कम करदा शरह को खत्म करने पर रोशनी डाली गई। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अंग्रेजी कहावत है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। मैं अपने खानदान का तीसरी नस्ल का नुमाइंदा हूँ जो इस अवान में मुंतखब हुआ हूँ। इस बिल्डिंग में दाखिल हूँ तो फाउंडेशन स्टोन पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम कुनिंदा देखा जा सकता है। ये मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है। इस जमहूरी इदारे को ताकतवर बनाकर हम अपने आप को और पाकिस्तान की आवाम को मजबूत बनाएंगे। इन्होंने कहा है कि इस इदारे को कमज़ोर करके हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर करेंगे। वो हमारे बुजुर्ग जो 6 दफ़ा इस ऐवान में आ चुके हैं वो अच्छी रिवायतें पैदा करें। ऐसी रिवायात की आइंदा आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। जब अगले मेंबर्स आएँ तो वो हमें दुआएं दें, ना कि गालियाँ।